don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. Hey guys, welcome back to my channel. This is Satyam, a CBSE 10th grader, and this video is going to be super productive study blog on a vacation day. तो आज तो मेरे स्कूल का छुट्टी है, वो तो फेस्टिवल है, इस वजह से उन्होंने छुट्टी दिया हुआ है। एंड आप बाहर देख सकते हो कितना ज़्यादा फॉग हुआ है। एंड अभी आप टाइम देख लो, अभी 8:30 हो रहा है। एंड मैं जस्ट अभी सो के उठा था अराउंड 8 बजे। एंड मैं फिर पढ़ने बैठ गया। अभी फिलहाल मैं पढ़ रहा हूँ एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ये चैप्टर, बिकॉज ये चैप्टर मेरे हाफ ईयरली में आया था। एंड ये चैप्टर मुझे टफ लगता है, बट अब जब सॉल्व कर लिया तब आसान लग रहा है। बट RS के बाद सॉल्व करने में अभी भी दिक्कत होता है, बट कोई ना, अभी NCERT सॉल्व करता है, RS कभी कर लेंगे। एंड अभी वो चैप्टर सॉल्व करा था, इसका एक क्वेश्चन मेरे हाफ ईयरली में भी आया था, 5 मार्क्स का था। बट उसमें और करके एक ट्रिको का क्वेश्चन दिया हुआ था, तो मैंने वो ट्रिको क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया एंड उससे मेरा मार्क्स आ गया। एंड पता है, ये चैप्टर को मैंने बिल्कुल भी सॉल्व नहीं किया था हाफ ईयरली के एग्जाम के टाइम पे। एंड यूट्यूब से मैं बस इसका सॉल्यूशन का लेक्चर देख के चला गया था, एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व नहीं किया था। एंड अभी चाय मम्मी ला के दी थी, तो वहीं चाय पी रहा था मैं। तो हाँ, आप कह सकते हो अभी जो है आज मैं पूरे अच्छे से सॉल्व कर रहा हूँ ये पूरे चैप्टर को। एंड एग्जाम्पल तो एक ही था, तो उसको ही सॉल्व कर ही लिया। एक्सरसाइज ज़्यादा था नहीं, एक एक्सरसाइज 11.1 है, उसे सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम लगा भी नहीं। एंड गाइस, आप लोग मुझसे कमेंट पूछे थे ना कि आप गिव में पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हो, तो आप चिंता मत करो। जैसे मेरा 2K कंप्लीट हो जाएगा, मैं एक वीडियो अपलोड करूँगा, उसमें आप कमेंट में लिख देना कि आपको पार्टिसिपेट करना है या नहीं। मतलब करना ही है, अगर कमेंट करना होगा तो कमेंट कर देना। एंड फिर मैं रैंडम कमेंट पिकर से सेलेक्ट कर लूँगा विनर, वो भी लाइव आके नेक्स्ट डे यूट्यूब पे, ठीक है। ये चैप्टर मेरा 10-15 तक कंप्लीट हो गया। एंड हाँ, अभी मैं दूसरे रूम में हूँ, जिस रूम में मैं सोता हूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरा पर्सनल रूम नहीं है, स्टडी रूम है। वहाँ पे पापा के क्लाइंट्स कुछ आ गए थे, तो इस वजह से मुझे रूम शिफ्ट करना पड़ा। एंड फिर मेरे घर पे सत्यनारायण भगवान की पूजा था, तो फिर मैं उसे अटेंड करने लग गया। एंड ये कुछ क्लिप्स हैं पूजा के समय की। एंड फिर मैं अराउंड 12:30 तक फ्री हो गया। एंड गाइस, मैं कृति दीदी का यूट्यूब पे एक वीडियो देख रहा था, वहाँ पे उन्होंने अपने स्कूल 100 बुक के बारे में बताया, तो मैंने सोचा कि चलो मंगा ही लेते हैं, क्योंकि उन्होंने बताया इसमें कि सारे PYQs हैं, वो भी से लेकर 24 के 12 प्रीवियस ईयर वाइज सॉल्व पेपर हैं विथ चीट शीट। आप रिवीजन चीट शीट बोल सकते हो। ये दीक्षा पब्लिकेशन का बुक है, मतलब कृति दी बनाई है, दीक्षा पब्लिकेशन ने पब्लिश किया है इस बुक को। और ये अभी मेरे पास तो 4th एडिशन है, मैथ स्टैंडर्ड। तो सबसे पहले बुक को खोलते हैं, तो यहाँ पे तो कृति शर्मा लिखा हुआ है, एंड मतलब कृति दी ने हमें बनाया है। उसके बाद आपको मिलता है कंटेंट वाला पोर्शन। सबसे पहले तो आपको मिल जाता है रिवीजन चीट शीट, देन उसके बाद आपको मिलता है चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट मैप, फिर उसके बाद आपको टोटल 20 सॉल्व्ड पेपर मिलते हैं। देन आपको नेक्स्ट पेज पे मिलता है कि किस चैप्टर का कितना वेटेज है। फिर उसके बाद आपको मिलता है चैप्टर वाइज क्वेश्चन डिवीजन, एंड फिर स्टार्ट होता है अपना रिवीजन चीट शीट, जिसमें हर एक चैप्टर को बहुत शॉर्ट फॉर्म में डिवाइड कर दिया है। एंड आपको इसमें सारे फॉर्मूले, डेरिवेशन सब कुछ मिलता है। चीट शीट आपको क्वेश्चन सॉल्विंग या सैम्पल पर सॉल्व करने के टाइम जब रिवीजन का जरूरत हो, तो आप चीट शीट से गो थ्रू कर सकते हो, जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा बहुत आसानी से। फिर आपको मिलता है कॉन्सेप्ट मैप, जिसमें आपके हर एक चैप्टर को कॉन्सेप्ट मैप के रूप में डिवाइड कर दिया है कि अगर आपको चीट शीट नहीं पढ़ना है तो आप कॉन्सेप्ट मैप से भी रिवीजन कर सकते हो। एंड अगर दोनों कर लेते हो तो आपको और फायदा है। चीट शीट और कॉन्सेप्ट मैप लगभग सेम ही होते हैं। एंड फिर उसके बाद आपको मिलता है CBSE सॉल्व्ड सैम्पल पेपर। इसमें सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन दिए रहते हैं, एंड देन उसके बाद जितने में आपका क्वेश्चन खत्म हो जाता है, 35-36 क्वेश्चन हो जाते हैं। फिर उसके बाद आपको सॉल्व्ड आंसर मिलता है उसके नेक्स्ट पेज पे। एंड इसमें आपको हर टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, इमेज बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन रीजन, MCQ, हर एक क्वेश्चन है। एंड आपको हर एक क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। आपको MCQ के क्वेश्चंस का भी डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, जो कि मुझे बहुत पसंद आया। अगर आप ये लेना चाहो तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप वहाँ से खरीद सकते हो। एंड फिर मैं वहाँ से आने के बाद पूजा से फिर मैं बैठ गया CBSE सॉल्व सैम्पल पेपर वहीं स्कोर 100 से सॉल्व करने, जिसमें अभी तो मैं सिर्फ MCQ किया मैंने। एंड उसका रिजल्ट था 18 आउट ऑफ 20, जिसमें मेरे 2 मिस्टेक हुए थे, वो भी एक ही चैप्टर से, रियल नंबर। तो मुझे लगता है कि मुझे अपने रियल नंबर वाले चैप्टर पे इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। मेरा गलती जहाँ पे हुआ वो है वर्ड प्रॉब्लम। उसमें एक क्वेश्चन था कि 2 नंबर है जिसको हम किसी एक नंबर से डिवाइड करते हैं तो इतना रिमाइंडर बचता है। वहाँ पे मुझे सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, बट मैं क्या सोच के मैंने ऐड कर दिया, वो गलती हो गया। एंड फिर से वैसे सिमिलर एक क्वेश्चन था, वहाँ पे भी गलती हो गई। एंड मुझे बुक का सबसे बेस्ट पार्ट लगा कि इसने MCQ को भी पूरे डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ बताया हुआ है। तो अगर आप लेना चाहो एंड PYQ सॉल्व करना चाहो, क्योंकि ये बुक PYQ के लिए फेमस है, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप ले लेना। एंड ये देखो मेरा रिजल्ट 19 आउट ऑफ 20 बना था। एंड देखो मेरा बाकी सब सही है, A to Z ट्रिगो वाला सारा क्वेश्चन बन गया, बट
एक 7 नंबर क्वेश्चन एंड एक 10 नंबर क्वेश्चन गलती था, बाकी मेरा एसर्शन नहीं से बाकी सब सही था। एंड फिर उसके बाद मैं हिस्ट्री पढ़ने लगा। हिस्ट्री का चैप्टर 1 नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ रहा था मैं। एंड ये चैप्टर पूरा कंप्लीट नहीं कर पाया मैं, रूल ऑफ लैंग्वेज तक किया था बस मैंने, एंड बाकी पार्ट मैं रात में करूँगा। एंड भाई डेडलाइन आ चुका है, मुझे 4 चैप्टर कंप्लीट करना था इस वीक में ना, डेडलाइन आ चुका है। एसएसटी के मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स का मैंने अभी तक कोई भी पीवाईक्यूज नहीं किया हुआ है, तो मुझे वो करना है। एंड ये जो वीक का टारगेट था इसका भी मैंने पीवाईक्यूज छोड़ दिया है, प्लस कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी छोड़ा है, तो वो भी कुछ भी करके मुझे कंप्लीट करना है गाइस। एंड मैं आजकल बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहा हूँ, प्लस डिले कर रहा हूँ, हर चीज़ को मैं टाल रहा हूँ कि हाँ कल कर लूँगा, सुबह उठ के कर लूँगा, बट मैं ना सुबह उठ पा रहा हूँ ना पुलिंग ऑल नाइटर्स हो पा रहा है अभी। तो ट्राई करता हूँ कि अब कुछ भी करके मुझे इस वीक का टारगेट तो कंप्लीट करना है यार। तो बस डेट्स इट, आज का ब्लॉग बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। एंड गाइस 2K के बहुत ज़्यादा करीब है यार, 2K करवा दो प्लीज़। चलो बाय।